काला जंगल, मौत का शिकारी साल 2026। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव वालों का कहना था कि जंगल में कोई शैतानी शक्ति रहती है। पिछले 6 महीनों में गांव के 12 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। जो लोग उन्हें ढूंढने जंगल में गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। सरकार ने कई बार जांच करवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लोगों ने जंगल का नाम रख दिया था, मौत का जंगल। एक दिन यह खबर अर्जुन राठौड़ तक पहुंची। अर्जुन भारतीय सेना का पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो था। उसने अपने करियर में आतंकवादियों, तस्करों और कई खतरनाक मिशनों का सामना किया था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई अपराधी गिरोह जंगल का इस्तेमाल कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह भैरवपुर पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग सूर्यास्त से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के मुखिया रामदास ने अर्जुन का स्वागत किया। बेटा, अगर मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, रामदास ने कहा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, अर्जुन मुस्कुराया। रामदास का चेहरा गंभीर हो गया। जो लोग गए थे वे भी यही कहते थे। रात को अर्जुन गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। उसे एक अजीब बात पता चली। हर बार जब कोई व्यक्ति गायब हुआ था, उससे एक दिन पहले गांव के पास, और आज वह घंटी लगातार बज रही थी। टन टन टन। पूरा गांव उस आवाज से कांप उठा। अचानक बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर एकदम से सब शांत हो गया। इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी, बचाओ चास। आवाज गांव के किनारे वाले घर से आई थी। अर्जुन तुरंत अपनी राइफल लेकर बाहर भागा। जब वह वहां पहुंचा, दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर पूरा कमरा खून से भरा था, लेकिन लाश नहीं थी। केवल दीवार पर पंजों के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। अगली सुबह अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं रुका। उसके साथ गांव का एक युवा लड़का भी गया, रोहित। रोहित का बड़ा भाई भी उन्हीं गायब लोगों में शामिल था। दोनों जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, पेड़ और घने होते जा रहे थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह किसी प्राचीन किले जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। रोहित अचानक डर गया। भैया, हमें वापस चलना चाहिए, अर्जुन ने पूछा। क्यों? रोहित कांपती आवाज में बोला। यही वो जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। तभी उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों सावधानी से अंदर गए। खंडहर के बीचों बीच एक तहखाना था। आवाज वहीं से आ रही थी। अर्जुन नीचे उतरा। अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। अचानक उसे दीवारों पर इंसानों की तस्वीरें दिखाई दी। सभी के चेहरे खुरचे हुए थे। और फिर उसे एक कमरा मिला। कमरे में दर्जनों कंकाल पड़े थे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल नए। रोहित डरकर पीछे हट गया। उसी समय पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। पूरा तहखाना हिल गया। अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं, फिर 4, फिर 6, फिर दर्जनों। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। कमरे में इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन विकृत प्राणी खड़े थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, मुंह कान तक फटे हुए, और आंखें पूरी तरह लाल। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। भागो, अर्जुन चिल्लाया। दोनों दौड़ पड़े। प्राणी उनके पीछे भागने लगे। तहखाने में मौत का पीछा शुरू हो चुका था। एक प्राणी
रोहित पर झपटा। अर्जुन ने गोली चलाई। गोली उसके सिर में लगी, लेकिन वह नहीं रुका, बल्कि और तेजी से हमला करने लगा। दोनों किसी तरह बाहर निकले, लेकिन असली डर अब सामने आने वाला था। जंगल के बीच एक विशाल छाया खड़ी थी, लगभग 10 फीट लंबी। उसके शरीर पर काले कांटे थे। चेहरा इंसान जैसा, लेकिन आंखें आग की तरह जल रही थीं। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, यही है। कौन? काल शिकारी। गांव की पुरानी कहानियों के अनुसार सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमर बनने की कोशिश की थी। उसने सैकड़ों लोगों की बलि दी, लेकिन उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा एक राक्षस में बदल गई। उसी को घकाल शिकारी कहते थे। वह हर कुछ वर्षों बाद जागता था और इंसानों का शिकार करता था। काल शिकारी ने ऐसी गर्जना की कि पेड़ हिलने लगे। अर्जुन ने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राक्षस बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं है। वह और रोहित भागते हुए जंगल के सबसे पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में एक वृद्ध साधु उनका इंतजार कर रहा था, मानो उसे सब पता हो। साधु ने कहा, समय आ गया है, उसे कैसे रोका जाए? अर्जुन ने पूछा। साधु ने एक प्राचीन तलवार निकाली। तलवार से नीली रोशनी निकल रही थी। यह भैरव तलवार है, सिर्फ यही उसे मार सकती है। उसी क्षण मंदिर की दीवार टूट गई। काल शिकारी अंदर आ गया। उसकी आंखों में केवल हत्या की भूख थी। युद्ध शुरू हो गया। राक्षस ने एक ही वार में पत्थर का खंभा तोड़ दिया। अर्जुन ने तलवार से हमला किया। चिंगारियां निकल पड़ी। पूरे मंदिर में धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगी। राक्षस ने अर्जुन को उठाकर दूर फेंक दिया। वह दीवार से टकराया। उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतिम लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ा। राक्षस भी उसकी ओर झपटा। दोनों हवा में टकराए और उसी क्षण अर्जुन ने भैरव तलवार सीधे उसके दिल में घोंप दी। एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आसमान काला हो गया। बिजलियां चमकने लगीं। राक्षस का शरीर जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह राख बन गया। सूरज निकल आया। गांव वाले खुश हो गए। गायब हुए लोगों की आत्माओं को शांति मिल गई। अर्जुन और रोहित गांव छोड़ने लगे, लेकिन जाते जाते अर्जुन की नजर जंगल की ओर गई। दूर अंधेरे में उसे फिर 2 लाल आंखें दिखाई दी और एक भारी आवाज सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन समझ गया, युद्ध खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी। समाप्त भाग 1। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।